सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म भी गुजरा है जो कि दूध फरोश था, लेकिन वो दूध फरोश से वज़ीर आज़म कैसे बना? आज की वीडियो उसी मेहनती शख्स के बारे में है। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 95 साल कबल यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाई गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में यह सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर उसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल न था, लिहाजा यह 1.5 मील दूर दूसरे गांव में पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से भी उसे गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। इसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि इस वक्त नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार नहीं फेंके, बल्कि इन हालात के मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। फ्रेंड्स, शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के जमाना तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते तक न थे। स्कूल के लिए बूट बहुत जरूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला यह था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेड़ी में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता। इस काम में कभी उसने हार महसूस ना किया। फर्स्ट ईयर में इसके पास कोट न था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उसे क्लास से निकालकर गैर हाजिरी लगा दी जाती। फ्रेंड्स, इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में इसने BA ऑनर किया। यह अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। यह नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगोदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूंकि इसका मकसद ला यानी कानून का पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसे बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। फ्रेंड्स, 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बा के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक और पसमानदा इलाकाजात बना। फ्रेंड्स, 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान अक्सर रक्शे में सफर करता। अपने गवर्नर मुस्तफा खर के साथ निभा न होने की वजह से इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफद की क़यादत की, जबकि 1973 में ही वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वजीर बल्दियात और देही मुकर्रर किया गया।
2 दफा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस और कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना। यह पाकिस्तान का मुनफरिद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसोट से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वजारत उज़्मा के दौरान रक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। फ्रेंड्स, मलिक महराज खालिद तारीख की एक बेहतरीन शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।